नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों के संबंध में चर्चा करेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग अपनी बात को अथवा अपने लेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ये सदैव अपने मूल रूप में ही रहते हैं और इनका प्रयोग प्रसंगों के अनुसार किया जाता है। इन दोनों के प्रयोग से पहले हम इन दोनों को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका मूल रूप वाक्य में ज्यों का त्यों रहता है और जो स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त न होकर वाक्य के एक अंश के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लोकोक्ति लोक में प्रचलित युक्ति को कहते हैं, अतः यह मानव समाज का अनुभवजन्य सार है। आइए अब हम मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर जानने का प्रयास करते हैं। मुहावरे अपने मौलिक अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं, जबकि लोकोक्ति अक्सर लोक अनुभव लिए हुए होती है। मुहावरा वाक्य का एक अंश मात्र होता है, किंतु लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, किंतु लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है, किंतु लोकोक्ति में किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं। यह एक पूर्ण इकाई के रूप में ही प्रयुक्त होता है। बच्चों, अब हम मुहावरों का अर्थ एवं उनका वाक्यों में प्रयोग के उदाहरण देखेंगे। अंग अंग मुस्कुराना अर्थात बहुत प्रसन्न होना। वाक्य: परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सुकेश का अंग अंग मुस्कुराने लगा। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। चोरी पकड़े जाने पर चोर अगर मगर करने लगा। कोल्हू का बैल अर्थात लगातार मेहनत भरा काम करना। कई किसान कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं, किंतु फिर भी उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। कान का कच्चा होना। जल्द विश्वास करने वाला। राजू कान का इतना कच्चा है कि वह किसी की भी बात आसानी से मान लेता है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। अपनी हानि स्वयं करना। सिंघम से दुश्मनी कर तेजा ने अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी मार ली। ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव सभी पका सकते हैं, किंतु सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उल्टी गंगा बहाना अर्थात उल्टा काम करना। सभी का बुरा करने वाले रोहित ने सुमन की मदद करके उल्टी गंगा बहा दी है। गर्दन पर सवार होना। पीछे पड़े रहना। मोहित मेरी बैट लेने के लिए मेरी गर्दन पर सवार है। घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चिंत होना। तुम्हारी परीक्षा इतने करीब है और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। चेहरे पर हवाइयां उड़ना अर्थात घबरा जाना। पुलिस को देखकर चोर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। आइए अब हम कुछ लोकोक्तियों का अर्थ जानते हुए उसका वाक्य में प्रयोग करें। अंधे के हाथ बटेर लगना अर्थात किस्मत से सफलता प्राप्त कर लेना। बिना मेहनत किए तुम जैसे लड़के का पास हो जाना अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा है। अंधी पीसे कुत्ता खाए। किसी की मेहनत का फल किसी और को मिलना। यह तो अंधी पीसे कुत्ता खाए वाली ही बात हो गई, जब रमेश मेहनत करके भी परीक्षा में दूसरे स्थान पर रहा और उसी की नकल करके रमेन प्रथम आ गया। चोर की दाढ़ी में तिनका अर्थात दोषी खुद ही डरता है। घर से चोरी गए पैसे की बात सुनते ही श्यामू ने कहा कि उसने चोरी नहीं की है। यह तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। जैसी करनी वैसी भरनी अर्थात जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसने जीवन पर्यंत बेईमानी ही की। अब पुलिस उसकी नाक में दम किए है, इसीलिए कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। सांच को आंच नहीं। सच्चे को किसी बात का डर नहीं होता। बदनामी का डर उन्हें होता है जो गलत काम करते हैं, क्योंकि सांच को आंच नहीं लगती। तो बच्चों, यह था मुहावरे व लोकोक्तियों के प्रयोग पर आधारित हमारा वीडियो। मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित अन्य उदाहरण एवं उनका वाक्य में प्रयोग अलग से हमारे ऐप में मौजूद है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।